स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल होगी। यूपी ट्रिपल के लाखों छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जो कहा वही हुआ। 100% हमारी खबरें सही हुई। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले यूपी ट्रिपल यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, सेंट्रल गवर्नमेंट में विशेषकर रेलवे से जुड़ी तमाम अहम सूचनाएं पाने के लिए टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन हुआ मिलेगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। 15 दिन पहले ही हमने इन्फॉर्मेशन दिया था। और साथ ही साथ वनरोगा के देखिए परीक्षा तिथि आने से पहले हमने आपको बता दिया था कि वनरोगा की जो परीक्षा तिथि है अप्रैल लास्ट में होगी। यह भी इन्फॉर्मेशन हमारी सही हुई। एसओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्रैल लास्ट में होंगे, वह भी हमने इन्फॉर्मेशन दी। इसके बाद वीडियो की परीक्षा मई लास्ट या फिर जून 15 के आसपास हो सकती है। यह सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको सबसे पहले दिया है। कल वीडियो की परीक्षा तिथि के बारे में हमने आपको बताया कि शासन को लेटर लिखा गया है, मंजूरी मिलती है तो आपकी परीक्षा 17 जून को 17-18 जून में 2 दिनों में हो सकती है। और ऑफिशियल नोटिस आपको इसी महीने लास्ट में देखने को मिल सकता है। ऑफिशियल जो नोटिस है इस महीने लास्ट में और या फिर जून फर्स्ट वीक तक ऑफिशियल नोटिस मिल सकता है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आने के संबंध में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको बता दूंगा। सभी छात्रों के एडमिट कार्ड आएंगे, परीक्षा आपने दिया हो ना दिया हो। लेकिन एक वीडियो भर्ती में एक महत्वपूर्ण मांग छात्रों की यह है कि इसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस जो सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब तबके में आते हैं, उनको 10% आरक्षण मिले। इसको लेकर छात्रों के द्वारा लेटर और अन्य चीज़ें जैसे मेल करना हो या फिर माननीय मंत्री जी से मिलकर लेटर देना हो, इस प्रकार की छात्रों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और इस पर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि इस भर्ती परीक्षा में क्या ईडब्ल्यूएस लागू होगा, ये चूंकि पुरानी भर्ती है, इसके रे एग्जाम होने हैं तो इसमें टेक्निकल चीज़ों को देखना पड़ेगा। क्या इस प्रकार के प्रावधान हो सकते हैं, संभव पॉसिबल क्या चीज़ें हैं, यह भी एक टेक्निकल पक्ष है यानी तकनीकी पहलू है। चूँकि परीक्षा अगर आपकी नहीं हुई होती, जैसे कंबाइंड टेक्निकल की परीक्षा नहीं हुई थी, उसमें ईडब्ल्यूएस लग गया। अन्य जो महत्वपूर्ण भर्तियाँ थीं जिनकी परीक्षा नहीं हुए, भले से वो विज्ञापन उनके पुराने थे लेकिन उसमें ईडब्ल्यूएस लगा। लेकिन इस भर्ती में चूंकि री एग्जाम हो चुका है तो यह एक पक्ष देखना होगा। हालांकि इसकी संभावनाएं अगर होंगी, कुछ सकारात्मक संदेश या फिर इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी तो मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन इसकी संभावना फिलहाल कम है। सभी छात्रों के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और परीक्षा आपकी तय समय पर होगी। लगभग शासन से मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है 99.99%। तो यह मान के चलो अब आपकी परीक्षा तय समय पर होगी। हमने आपकी इसके बारे में बहुत पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दिया था आपको। एएसओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हमने आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दिया था। भाई लास्ट में आपकी अप्रैल लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। चूंकि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 10 अप्रैल के आसपास होनी थी, लेकिन इसमें आपके वर्तमान में जो प्रचलित आपकी वन दरोगा नहीं, वन में जो आपकी फॉरेस्ट गार्ड की रनिंग की प्रक्रिया है वो प्रचलित है। इस वजह से थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेट हुआ, विलम्ब हुआ और आपकी जो डॉक्यूमेंट डीवी की प्रक्रिया है आपकी, वह डीवी की प्रक्रिया 24-25 अप्रैल से प्रारंभ होने की पूरी उम्मीद है। और एएसओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 चीज़ें आप स्पष्ट लीजिए। डीवी में आपके 2 महत्वपूर्ण चीज़ें। पहली चीज़ पीजीडीसी अगर आपका यूजीसी से है, यानी किसी भी विश्वविद्यालय से जो कि मान्यता प्राप्त यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान है, उससे आपका पीजीडीसी होना अनिवार्य है। इस बात को आप नोट करके रखें। इसके अलावा अगर आपके पास ओ लेवल की डिग्रियां हैं तो डेफिनेटली आप ओ लेवल वाले हैं तो आप काउंट किए जाएंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि बैचलर डिग्री को ही उनका ओ लेवल या फिर पीजीडीसी के इक्विवेलेंट माना जाएगा और उनका कंसीडर कर लिया जाएगा, शायद नहीं। यह 99.99% यह चीज़ें आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, आप बाहर हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। अन्य संस्थान जो प्राइवेट संस्थान से, अन्य किसी महत्वपूर्ण संस्थान से अगर आपने पीजीडीसी किया है, वो सारी डिग्रियां मान्य नहीं होंगी। अगर पीजीडीसी आपने किया है तो सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय से ही होना चाहिए। इसके अलावा लेखपाल परीक्षा परिणाम को लेकर लगातार जो छात्रों की मांग है, मैंने आपको टेक्निकल जो चीज़ें हैं, वास्तविकता है, उससे अवगत आपको भली भांति हमने करा दिया है कि जब तक माननीय न्यायालय से पूरी प्रक्रिया प्रश्नों के संदर्भ में जो भी चीज़ें फाइनल नहीं हो जाती हैं तब तक परीक्षा परिणाम नहीं आएगा। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। और हालांकि छात्र आयोग जाने के लिए प्रयासरत हैं और उनकी लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि तिथियों को लेकर कि किस दिन वो आयोग जाएं। आयोग जाना, आप अपनी समस्या को बताना है, वो आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि रिजल्ट तभी आ पाएगा। आयोग की भी मजबूरी है कि जब तक कोर्ट की प्रक्रियाएं नहीं पूर्ण हो सकती तब तक वो कैसे जारी करेगा आयोग, क्योंकि प्रश्नों के
मामले में अगर एक बार कोई प्रश्न माननीय न्यायालय के ऊपर है कि वो किन प्रश्नों में बदलाव माननीय न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है, फिर पूरी रिजल्ट को ही चेंज करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आपको समझने की आवश्यकता है। हालांकि आयोग का यह पूर्णतः प्रयास है कि इस महीने लास्ट तक कुछ सकारात्मक यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है, इसकी पूरी उम्मीद है। कई ऐसे महानुभाव हैं जो कोर्ट केस किए हैं, उनकी तिथियां अब आकर सामने आ रही हैं। 2-4-5 दिन पहले आपको मालूम होगा कि एक 11वीं जो रीट थी उसकी सुनवाई होने वाली है। तो इस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। छात्रों के द्वारा जो आयोग ने बड़ा परिवर्तन करने का एक मन बनाया है, इस पर लगभग फाइनल मुहर लगने वाली है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन पे 100 रुपये लिया जाएगा ऑब्जेक्शन का। इससे ये फायदा होगा कि जो जेन्युइन क्वेश्चन होंगे, अगर आपके पास प्रूफ होगा तो आप 100 रुपीज़ लगाकर आप जो है उसमें ऑब्जेक्शन करोगे, फिर आयोग उसको देखेगा, कंसीडर करेगा, अगर त्रुटि पाई जाएगी तो उसमें सुधार कर उस आंसर को बदलेगा। तो ये कहीं ना कहीं सकारात्मक पक्ष देखने को मिलेगा। जो अनावश्यक माननीय न्यायालय में कोर्ट केस लोग करते हैं, जिनमें कोई साक्ष्य, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास साक्षात जो ओरिजिनल साक्ष्य होते हैं वह नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं यह भी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी और इसमें जो लगने वाला समय है वो भी कम होगा। एजीटीए विज्ञापन को लेकर महत्वपूर्ण सूचना हमने आपको बताया था। एजीटीए और वीपीओ में से किसी एक का विज्ञापन आएगा और पाठ्यक्रम में स्पेशल क्वालिफिकेशन पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। यानी जो आपके एजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस पूछा जा सकता है। हालांकि मंजूरी मिलने की उम्मीद है और हालांकि अभी विज्ञापन मैंने आपको बताया 90% चांसेस है कि एजीटीए का विज्ञापन चुनाव से पहले, एजीटीए का विज्ञापन सबसे पहले आएगा, वीपीओ का विज्ञापन उसके बाद आने की उम्मीद है। हालांकि बीपीओ और एजीटीए में सर्वाधिक उम्मीद है कि बीपीओ का उससे पहले विज्ञापन एजीटीए का आएगा, फिर बीपीओ का बाद में आएगा। और एजीटीए के छात्र भी आयोग जाने के लिए चर्चाएं तेज कर रहे हैं और लगातार एजीटीए के जो छात्र हैं वह इस बात को लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में यह भ्रम की स्थिति है कि विज्ञापन में डिले होगा। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया है, आयोग की कार्यप्रणाली आप देख रहे हो, इस समय सभी भर्तियों पर लगातार सकारात्मक तरीके से कार्य चल रहा है और आपका विज्ञापन आएगा। शेष जाना आयोग वो आपका मन हो सकता है, आपके ऊपर है। अगर आप आयोग जा सकते हो, कहीं आसपास हो तो डेफिनेटली जा सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जो वर्तमान में हमारे पास सूचना है उसके अनुसार हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। यूपीपीएससी आरओ को लेकर हमने आपको बता दिया था। सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी थी कि यूपीपीएससी में लगभग सीटों की संख्या 300 से 500 भी हो सकती है सीटों की संख्या। अब कुछ ऐसे चैनल वाले हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि क्या 700 सीटें आएंगी, 710 सीटें आएंगी। मेरे पास अभी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। समकक्षता का जो विवाद है पीजीडीसी को लेकर, जैसे ही ये सारी चीज़ें सॉल्व होंगी आपको विज्ञापन, पूरी उम्मीद है मई लास्ट जून में विज्ञापन देखने को मिलेगा। और लगभग ये मान के चलो आप कि जो मैंने सीटें बताई हैं, सीटें बाद में भी बढ़ती हैं, ये आप अच्छे से जानते हो। विज्ञापन में सीटें कम आती हैं, बाद में सीटें बढ़ जाती हैं। मान के चलो कि 300 से कम सीटें नहीं आएंगी, 300 से लेकर 500 सीटों की संख्या हो सकती है। यह बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ जो अन्य इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा यूपीपीएससी के द्वारा जो मुख्य सेविका वाली छात्राएं, निश्चिंत रहिए, आपके लिए पेड एक बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप हमारे द्वारा क्रिएट किया जाएगा। आपके लिए जो भी पॉसिबल हेल्प हो पाएगी क्विज के माध्यम से 30% to 40% आपको अन्य छात्राओं से ज़्यादा लाभ होगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, बहुत जल्द स्पेशल ग्रुप आपके लिए क्रिएट किया जाएगा लगभग 1.5 से 2 माह पहले आपके एग्जाम से। और आपके एग्ज़ाम अगर मंजूरी मिलती है, पोर्टल ओपन नहीं होता है, तो जून में आपके एग्ज़ाम आपके भी हो जाएंगे। और अगर पोर्टल अगर आपका ओपन नहीं होगा तो डेफिनेटली जो मैंने एग्ज़ाम डेट बताया है उसके आसपास से एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन पोर्टल ओपन होता है तो फिर एग्ज़ाम में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। आपके लिए फ़ायदा है, तैयारी करते रहिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पुलिस भर्ती की बात करें तो पुलिस का विज्ञापन आपको मई माह में देखने को मिल सकता है, मई माह में, जी हाँ। और कई महत्वपूर्ण भर्तियाँ आने वाली हैं यूपी पुलिस के द्वारा। हालांकि रेडियो ऑपरेटर पर सकारात्मक कार्य चल रहा है, लेकिन अभी इसमें परीक्षा तिथि के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ लोग फेक इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि इस महीने इस तिथि को परीक्षा पर कवायद चल रही है। जो भी चीज़ें होंगी ऑफिशियल, आपको अभी कुछ सूचनाएं देखने को नहीं मिल रही होंगी। लगातार आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए। शेष अगर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें जो भी यूपी पुलिस के छात्र हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।